जी अस्सलाम वालेकुम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि फ्लूइड के बारे में। देखिए, फ्लूइड उसको कहा जाता है ना कि हर वो बॉडी जो विस्कस होती है, विस्कस गाढ़ा गाढ़ा। जिस तरह आपके पास हनी है ना, हनी फॉर एग्जांपल आपके पास हनी है तो वो विस्कस में आता है, लेकिन वाटर विस्कस में नहीं आता। हनी विस्कस में आता है, ऑयल विस्कस में आ जाता है, पेट्रोल विस्कस में आ जाता है। हर वो बॉडी के जिसके अंदर जो है ना विस्कोसिटी मौजूद हो, गाढ़ापन मौजूद हो, उसको फ्लूइड कहा जाता है। लिक्विड में और फ्लूइड में फर्क है। लिक्विड कुछ और होते हैं, फ्लूइड कुछ और हो जाता है। फ्लूइड और होता है कि जिसके अंदर जो है फ्लो बहुत स्लो हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये हनी है, शहद में और पानी में दोनों में फर्क है। पानी जो है ना वो स्पीड में जाता है, ये नॉन विस्कस में आ जाता है। जो चीज विस्कस हो जाती है उसका फ्लो बहुत कम होता है। तो आप इस चैप्टर में ये पढ़ें कि फ्लूइड डायनामिक्स का मतलब है कि जो विस्कस बॉडी होती है, जो गाढ़ा बॉडी होता है, उसकी डायनामिक कैसे होती है, वो मोशन कैसे करता है, हम उसके बारे में अभी आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका इक्वेशन के साथ ज्यादा ताल्लुक है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स ने ये कहा है कि जो ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, ये आप हमारे पास हनी है। हनी जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है, जब उसको धक्का देता है, जब उसको धकेलता है, ठीक है, धकेलता है, तो इसके धकेलने को फिजिक्स में क्या कहा जाता है? इसको धकेलने में इसको कहा जाता है ड्रैग फोर्स। क्या कहा जाता है? ड्रैग फोर्स मतलब धक्का देना। जब भी कोई विस्कस बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ड्रैग फोर्स। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास शहद है, ठीक है, और हम क्या करते हैं, इस शहद को इसके ऊपर गिराएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई बॉडी मौजूद होगी तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको ड्रैग फोर्स, धक्का देने वाली फोर्स। ड्रैग का मतलब धक्का देने वाला। तो ड्रैग फोर्स जो होती है, धक्का देने वाली जो ड्रैग फोर्स होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके? ड्रैग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जो बॉडी जितना गाढ़ा होगा उसका ड्रैग फोर्स ज्यादा होगा। तो ऑप्शन आपके पास एमसीक्यूज ईटा में किस तरह आएंगे? आपसे एक तरफ आ जाएगा, आपसे पूछा जाएगा हनी, आपसे पूछा जाएगा आपके मिल्क पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ऑयल, और आपसे पूछा जाएगा पेट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट विस्कस बॉडी? इसमें से ड्रैग फोर्स किस में ज्यादा मौजूद है? किस बॉडी में ड्रैग ज्यादा है, धक्का ज्यादा है? ऐसा कौन सा बॉडी है कि जिसमें धक्का देने वाली फोर्स ज्यादा पाई जाती है? वो उसमें ज्यादा होगी जिसमें गाढ़ापन ज्यादा होगा। जो गाढ़ापन होता है उसको विस्कोसिटी कहा जाता है, विस्कोसिटी। तो आप देखिए इस ऑप्शन में आपको सबसे गाढ़ा चीज कौन सी नजर आ रही है? ये आपके पास हनी आती है। तो हनी जो है ना ज्यादा विस्कस है, जितना विस्कोसिटी ज्यादा उतना ड्रैग फोर्स ज्यादा। ये पहला पॉइंट आपको समझ आ गई है। तो इसका मतलब है विस्कोसिटी का पहला पॉइंट जो है वो आपको समझ आ गई कि ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विस्कोसिटी। नंबर 1, जितना ड्रैग फोर्स होगा उतना और दूसरा बॉडी ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा। जितना फोर्स ज्यादा उतना वेलोसिटी ज्यादा, जितना विस्कोसिटी ज्यादा उतना ड्रैग फोर्स ज्यादा। दूसरा ड्रैग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस के। रेडियस का मतलब ये होता है कि एक कतरा इतना है, दूसरा ड्रॉप इतना है, एक ड्रॉप इतना है और एक ड्रॉप इतना है और दूसरा इतना बड़ा है। आप मुझे बताएं कि इसमें सबसे ज्यादा ड्रैग फोर्स किस में मौजूद होगी? जो ज्यादा फोर्स कौन लगाएगा? ये लगाएगा। ये साइकिल है, ये मोटरसाइकिल है, ये गाड़ी है, ये वैगन है, तो ये ट्रक है। तो जितना बड़ा बॉडी होगी उतना ज्यादा उसका, जितना बॉडी ज्यादा उतना रेडियस ज्यादा, जितना रेडियस ज्यादा फासला बॉडी बड़ा, रेडियस ज्यादा और ड्रैग फोर्स भी ज्यादा। तो हम इस इक्वेशन को आपस में, इन तीनों इक्वेशंस को जब आपस में कंबाइन कर लेते हैं, जब तमाम इक्वेशन को कंबाइन आ जाते हैं, तो ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विस्कोसिटी V/R। जो चीज गाढ़ा होता है, जिस चीज में गाढ़ापन ज्यादा होता है उसको 6 पाई कहा जाता है। पानी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? 4 पाई। पानी की जो डेंसिटी भारी कब होती है? 4 सेंटीग्रेड के ऊपर। तो जो ड्रैग फोर्स है, जो ड्रैग बॉडी होती है उसके लिए हम 6 पाई यूज कर जाते हैं। जो विस्कोसिटी जिसमें ज्यादा होती है उसके 6 पाई यूज किया जाता है। मैं ऐसा लिख सकता हूं, विस्कोसिटी 6 पाई ईटा VR। दिस इज द इक्वेशन फॉर द स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ ने इन तीन बातों को आपस में कंबाइन करके ये लेके आया। अब इसमें एमसीक्यूज किस तरह आएगा? जो आपके पास जब ऑप्शन आ जाता है, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, F ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा VR। अब एमसीक्यूज क्या आएगा? सारे एमसीक्यूज आपके इसके ऊपर आने वाले हैं, इसके ऊपर। ये आपका फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी है। तो इसका मतलब है आपने इस ईटा के ऊपर बहुत तवज्जो देना है। ईटा का मतलब है कि ये आप ईटा का, इसको ईटा कहा जाता है, और जबकि इसको क्या कहा, इसको विस्कोसिटी कहा जाता है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विस्कोसिटी से रिलेटेड क्या आएगा, आपने ये याद रखना कि ये विस्कोसिटी है, तो विस्कोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1, पहले की विस्कोसिटी का यूनिट क्या है। विस्कोसिटी की 2 किस्म के यूनिट होते हैं, एक इसका यूनिट SI यूनिट होता है, SI यूनिट होता है, दूसरा इसका यूनिट जो होता है वो CGS यूनिट होता है। ये 2 यूनिट आपने याद रखने हैं। दूसरा, विस्कोसिटी किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, विस्कोसिटी किस चीज की वजह से इंक्रीज हो जाती है और विस्कोसिटी किस चीज की वजह से डिक्रीज हो जाती है, ये आपने याद रखने है। इसकी एग्जांपल क्या है, जब भी मैं आपको विस्कोसिटी के बारे में समझाऊं तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हम शहद के बारे में, हनी के बारे में, ऑयल के बारे में, सरसों के तेल के बारे में पढ़े हैं, जिसका चलना, जिनका फ्लो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा कि इसमें सबसे ज्यादा विस्कोसिटी किस में मौजूद है, तो आप क्या जवाब दोगे। आपके पास ऑप्शन ए है, आप ईटा में पिछले साल ये सवाल आया था कि इसमें से सबसे ज्यादा गाढ़ा कौन सा बॉडी है, कौन सा बॉडी इसमें सबसे ज्यादा गाढ़ा है, ABCDE। तो आप मुझे बताएं कि किसकी विस्कोसिटी, गाढ़ापन किस में ज्यादा है, पहले वाले में कि आखिरी वाले में। सबसे कम विस्कोसिटी जो है वो पहले वाले में, इसमें गाढ़ापन कम है, ये पानी है, स्पीड से जा रहा है। जो चीज गाढ़ा होता है, शहद होता है, वो बहुत स्लो जाता है। 99.9% स्टूडेंट जो है ये पहले को क्लिक करते हैं, वो -5 नंबर लेके ईटा से फेल हो जाते हैं। तो आपने ये देखना कि अब ये शहद है, शहद बहुत स्लो जा रहा है, देखें शहद स्लो जाता है क्योंकि इसके अंदर विस्कोसिटी जो है, गाढ़ापन जो है वो क्या चीज है, वो ज्यादा है। लेकिन इसके अंदर ज्यादा विस्कोसिटी नहीं है, इसकी रफ्तार सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये आपके एग्जांपल की वाटर में आ जाता है। अभी आपने ये याद रखना है कि जो विस्कोसिटी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, विस्कोसिटी जो आपको मैं भी समझाऊंगा, उसके जो फैक्टर्स हैं और उसका जो यूनिट है वो ईटा में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने ये विस्कोसिटी में लिखे, इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि विस्कोसिटी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा VR। तो ये बताने वाला बंदा कौन था, इसका नाम कौन था, ये स्टोक्स लॉ। MCQs नंबर 1 ये किससे रिलेटेड, स्टोक्स लॉ से ताल्लुक रखता है। अब दूसरा आपने इसका यूनिट निकालना है। यूनिट कैसे इसका निकालना है, आपने लिखना है कि F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा VR, पीटा इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय VR। ये वॉल्यूम नहीं है, ये वेलोसिटी है, ये आपने याद रखिए वेलोसिटी है। ठीक है, आपने इसको मिक्सअप नहीं करना है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास ये क्या ईटा है, तो ईटा अपनी जगह पे, फोर्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, F इज इक्वल टू MA, V मतलब वेलोसिटी और R हो गया। मास के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, किलोग्राम। एक्सेलरेशन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास वेलोसिटी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेलोसिटी हमारे पास मीटर पर सेकंड के बराबर है। रेडियस हमारे पास किसके बराबर है, मीटर के बराबर है। एग्जैक्टली आपने इस सिचुएशन में इस तरह बनाना है कि आप गलत ना हो जाओ। अब मुझे बताएं कि इसमें कौन कौन सी चीजें कैंसिल हो सकती हैं। इसमें एक आपके पास ये मीटर कैंसिल हो जाता है, एक आपके पास ये मीटर कैंसिल हो जाता है, एक आपके पास सेकंड कैंसिल हो जाता है, एक आपके पास ये कैंसिल हो जाता है। तो आपके पास जो ईटा का जो फार्मूला बन जाएगा वो आपके पास एक kg आ गया, एक आपके पास kg रह जाता है, नीचे आपके पास क्या बच गया, आपके पास सेकंड, नीचे आपके पास सेकंड बच जाता है, वो नीचे डिवाइड में लिख रहा हूं, सेकंड नीचे बच गया। दूसरा आपके पास क्या बच गया, आपके पास मीटर बच गया, ये देखिए ये मीटर। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, m अपनी जगह पे है, मीटर जब ऊपर जाएगा तो L-1, सेकंड जब ऊपर जाएगा तो T-1। ये यूनिट आपने याद रखते हैं। विस्कोसिटी का जो ये यूनिट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये याद रखना है। इसको कहा जाता है, ये यूनिट जो है ना, ये वाला kg सेकंड, इसको लिखने का तरीका इस तरह हो जाएगा, ये kg आप लिखें, ये मीटर जो ऊपर जाएगा मीटर -1 और सेकंड -1। इसको आपने याद रखना है, ये वाला, ये विस्कोसिटी का यूनिट, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, ये भी हो गया। दूसरा यूनिट जो होता है विस्कोसिटी का दूसरा यूनिट जिसको कहा जाता है वो क्या है, पॉइस, पॉइस। ये पॉइस का जो यूनिट होता है इसको कहते हैं SGS सिस्टम। इस सिस्टम के मुताबिक इसका जो यूनिट होता है पॉइस होता है। पॉइस किसके बराबर होता है, एक DYNE, डाइन, ये आपने याद रखा, डाइन मल्टीप्लाई बाय, आपने उसके साथ लिखना है सेकंड। ठीक है, सेकंड के साथ क्या लिखना है, डॉट सेंटीमीटर -2। ये यूनिट आपने याद रखने, पॉइस का दूसरा यूनिट ये भी ईटा में आ सकता है, पॉइस भी याद सकते हैं, और इससे पहले वाला जो आपको मैंने करवाया आपने वो भी याद रखना है, जो उसको SI यूनिट कहा जाता है। अभी आपने क्या पढ़ा, अभी कि हमने डायरेक्ट फोर्स पढ़ा, कि डायरेक्ट फोर्स हमारे पास 6 पाई ईटा VR के बराबर है। ठीक है, अभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन शुरू हो जाता है। कंसेप्चुअल शुरू करते